एक नौकरानी को सफाई करते हुए इस्तेमालशुदा कॉन्डम मिला। उसने मालकन से पूछा, ये क्या है? मालकन ने जवाब में पूछा कि तुम लोग रोमांस नहीं करते क्या? नौकरानी बोली, बाजी करते तो हैं, मगर इतना नहीं करते कि उसकी खाल ही उतर जाए। लड़की, सुन एक बात बता। लड़का, हाँ पूछो। लड़की, ये गंदी फिल्मों और अच्छी फिल्मों में क्या फर्क है? लड़का, अगर फिल्म देखते वक्त आंख से पानी आ जाए तो समझ लो कि फिल्म अच्छी है, और अगर नीचे से पानी आ जाए तो समझ लो कि फिल्म गंदी है। बेटा, पापा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरा एक पैर जमीन पर और दूसरा आसमान पर है। बाप, इस तरह के ख्वाब मत देखा कर बेटा, किसी दिन अपनी शलवार फाड़ बैठेगा। गाख हज्जाम से, आपका कुत्ता मेरे बाल कटते हुए इस कदर तवज्जो से क्यों देख रहा है? हज्जाम, कभी कभी किसी गाह का कान कटकर नीचे गिर जाता है, ये उसी चक्कर में खड़ा है। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा कि चाचा जी, 80 साल आपकी उम्र है, आपके मुताबिक सबसे अच्छी हुकूमत किसने की है? बुजुर्ग गोडों पर हाथ रखकर उठते हुए बोले, तेरी चाची ने। लोग कहते हैं कि मोहब्बत के रास्ते में हमेशा दर्द ही मिलता है। मैं सोच रहा था कि उस रास्ते पर मेडिकल स्टोर खोल लूं, बहुत चलेगा। आपका क्या ख्याल है? लड़का और लड़की स्कूल में। लड़का, डेट पर चलोगी? लड़की, चल। लड़का, कहाँ? लड़की, प्रिंसिपल के पास। लड़का, अब बंदा अपनी बाजी के साथ मजाक भी ना करे। लड़की, फिट्टे मुंह तेरा, छुट्टी मांगने जाना था। एक राणा अपनी बीवी के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था। बीवी ने उससे कहा, नाल वाला बंदा मेरी शलवार विच हथ पा रहा है। तो समझदार राणा बोला, तू फिकर न कर, पैसे मेरी शलवार दी जेब विच ने। न्यूज रिपोर्टर, सरदार जी बताएं कि प्लेटफार्म पर खड़े सारे सरदार कैसे मर गए? सरदार जी बोला, एक ऐलान हुआ था कि ट्रेन प्लेटफार्म पर आ रही है, तो सब ने जान बचाने के लिए पटरी पर छलांग लगा दी। न्यूज रिपोर्टर, तो फिर आप कैसे बच गए? सरदार, मैं खुदकुशी करने के लिए पटरी पर लेटा हुआ था, तो मैं प्लेटफार्म पर जाकर लेट गया। पप्पू सरदार से, पायलट तुम्हारा वाकफ है? सरदार, हाँ वाकफ है। पप्पू, यार इसको कहना जब समुंदर के ऊपर से गुजरे तो जहाज की रफ्तार कम करे और खिड़की भी खोले। सरदार, वो क्यों? पप्पू, मैंने सदके का गोश्त फेंकना है। एक राजस्थानी देवर अंधेरे में अपनी भाभी के साथ रोमांस कर रहा था। अचानक लाइट आ गई तो भाभी को देखकर शर्मिंदा हुआ और भाभी से कहने लगा, भाभी जी, बाहर निकाल लूं क्या? भाभी गुस्से से बोली, अबे बाहर निकाल कर मेरे माथे में मारेगा क्या? लगाई जा ठोकू पे ठोकू। एक आदमी तेल बेचने किसी गली में जाता है और आवाज लगाता है, सरसों दा तेल, चंबेली दा तेल, गिरी दा तेल। तो एक औरत घर से बाहर आती है तो तेल वाला गली से बाहर चला गया। तो वो औरत गली की नुक्कड़ पर खड़ी दूसरी औरत से कहती है, बहन जरा तेल वाले को रोकी। तो वो औरत कहती है, छोड़ो बहन, कभी तेल वाला भी रुके आए। सरदार की माँ की तबीयत खराब हुई तो वो उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, इसके 2 टेस्ट होंगे। सरदार ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया कि अब क्या होगा, मेरी माँ तो अनपढ़ है, अगर पहले पता होता तो तैयारी करवा के लाता। एक साहिब भिखारी को रोजाना 5 रुपए देते थे। कुछ अरसे बाद 2 और फिर 1 रुपया देने लगे। एक दिन भिखारी ने उसकी वजह पूछी तो साहिब कहने लगे, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं तुम्हें 5 रुपए दे देता था, शादी के बाद 2 रुपए, और बच्चे के पैदा होने के बाद 1 रुपए पर आ गया हूँ। ये सुनकर भिखारी बोला, ऐसे क्यों नहीं कहते कि मेरे पैसों से घर चला रहे हो। पप्पू की शादी हुई। वो शादी की रात बीवी से दूर जाकर बैठ गया। बीवी, जी क्या हुआ, दूर क्यों बैठे हो? पप्पू, मैंने कसम खाई थी कि शादी के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। एक सरदार की बीवी बहुत ही काली थी। शादी की पहली रात सरदार अपनी बीवी से बोला, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ, मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब आदमी हूँ जो मुझे तुम जैसी बीवी मिली। बीवी खुश होकर बोली, क्या मैं आपको बहुत अच्छी लगती हूँ? सरदार बोला, तुम्हें लाने का ये फायदा तो होगा कि हमारी भैंस का बच्चा मर गया है, चलो अब तुम्हें देखकर दूध देती रहेगी। शोहर, जानू किस कर लूं?
बीवी, नहीं। शोहर, एक जोड़ा जूती ला दूंगा। बीवी, कोई चक्कर नहीं। शोहर, ज्वेलरी लाकर दूंगा। बीवी, एक बार कहा ना नहीं तो नहीं। पास में पप्पू सोया हुआ था, वो अचानक उठकर बोला, पापा मेरी किस ले लो, मगर साइकिल ला देना। एक दफा एक जंगी फिल्म बन रही थी जिसमें कई हजार लोग काम कर रहे थे। एक दिन फिल्म के प्रोड्यूसर ने मैनेजर से पूछा, इतने सारे लोगों को मुआवजा कहां से देंगे? मैनेजर ने जवाब दिया, मुआवजा देने की क्या जरूरत है, फिल्म के आखिरी सीन में एक आध असली बम चला देंगे। शादीशुदा खवातीन चाहे पूरा घंटा अपनी माँ से फोन पर बात कर लें, लेकिन आखिर में एक बात जरूर बोलती हैं, ठीक है अम्मी, फ्री होकर बात करती हूँ। और उनकी माँ सोचती है कि पता नहीं बेटी को कितना काम करना पड़ता है, बेचारी 2 मिनट भी चैन से बात नहीं कर पाती। उस्ताद, उसने खुदकुशी कर ली, उसको खुदकुशी करना पड़े, क्या फर्क है बताओ? शागिर्द, पहले वाला बेरोजगार था और दूसरा शादीशुदा था। पठान लंदन की डबल ट्रैक्टर बस में बैठा, कंडक्टर ने उसे ऊपर भेज दिया। पठान भागकर नीचे वापस आया और बोला, मरवाएगा क्या, ऊपर तो ड्राइवर ही नहीं है। क्या आपको मालूम है कि श्रीलंका के झंडे में शेर के हाथ में तलवार क्यों है? तो आ जाओ मैं बताता हूँ। एक मालदार शहजादे को नेक सिर लड़की की तलाश थी। उसने अपने मुल्क की तमाम लड़कियों को बुलाया और उन्हें बीज दिए और कहा, इससे उगने वाला फूल जिस किसी का भी खूबसूरत होगा उससे मैं शादी करूंगा। कुछ अरसे बाद तमाम लड़कियां फूल लेकर आईं, लेकिन एक लड़की के पास फूल नहीं था। शहजादे ने पूछा तो उसने बताया कि वो बीज फूल वाले नहीं थे। शहजादे को उसकी ईमानदारी बहुत पसंद आई और उसी से शादी कर ली। फिर वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। और हाँ, बाकी श्रीलंका के झंडे में शेर और तलवार का मामला, उसका मुझे भी नहीं पता। टीचर ने पप्पू की माँ को लिखा कि बच्चे को नहलाकर भेजा करें। इस पर पप्पू की माँ ने नोट पढ़कर जवाब में लिखा कि बच्चे को पढ़ाया करें, कुत्ते की तरह सूंघा मत करें। बीवी शोहर से, आप कुर्बानी का जानवर कब लाओगे? शोहर, बेगम मुझे ही ज़िबा कर लो। बीवी, गधे की सिर्फ कमाई हलाल है, कुर्बानी नहीं। पप्पू एक जगह इंटरव्यू देने गया। आदमी, तुम्हारी तालीम क्या है? पप्पू, LLKMP। आदमी, ये कौन सी डिग्री है? पप्पू, लमक लमक के मैट्रिक पास। एक पठान की शलवार फट गई, दर्जी से शलवार सिलवाई और बिल पूछा। दर्जी बोला 250 रुपए। पठान ने उसे 500 दिया। दर्जी, ये क्या? पठान बोला, तेरा बिल सुनकर फिर से फट गई। लड़का, अपना एड्रेस बताओ, मैंने तुम्हारे घर आना है। लड़की, जिस घर की छत पर कौवा बोले उस घर में आ जाना। लड़का, लेकिन कौवा तो किसी भी घर की छत पर बोल सकता है। लड़की, तुमने भी छित्तर ही खाने हैं, किसी भी घर से खा लेना। एक आदमी आधी रात के वक्त एक वीरान गली से गुजर रहा था। अचानक उसने एक मकान में से बातों की आवाज आती सुनी। कोई शख्स से कह रहा था कि नहीं नहीं, पहले बाजू काटो, गला बाद में काट लेना। इतना सुनना तो उस आदमी ने दौड़ लगा दी और सीधा नजदीकी पुलिस चौकी पहुंच गया और जाकर सारी बात बताई। जब पुलिस उस आदमी के साथ उस मकान में पहुंची तो अंदर 2 दर्जी बैठे कपड़े काट रहे थे। एक औरत अपने खामन से जेल में मिलने गई। वापसी पर जेलर से कहा, तुम लोग मेरे खामन से इतनी मुशक्कत क्यों करवा रहे हो? जेलर ने कहा, वो तो बस खाता पीता और सोता है, कौन सी मुशक्कत? औरत, तो क्या वो झूठ बोल रहा है कि जेल के अंदर वो सुरंग खोद रहा है? लड़की, ये सूट कितने का है? ठरकी दुकानदार, अरे आपके लिए क्या कीमत होगी, बस अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें। लड़की ने नंबर देते हुए एक सूट और ले लिया। दुकानदार, अरे ये दूसरा सूट किस लिए? लड़की, कमीने, रिप्लाई नहीं चाहिए क्या? मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ा या वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।